अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। दोस्तों, कुरान हकीम दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसने इंसानी तहजीब के हर गोशे को मुनव्वर किया। कुरान हकीम ने तारीख को रोशनी अता की, अंबिया इकराम की तालीमात सही तनाजुर में पेश की, मुख्तलिफ अक़वाम के इबरतनाक हशर का मंजर खींचा, कौम आद, कौम समूद, असबाब कैफ, जुल्करनैन या याजूज माजूज के बारे में मालूमात फराम की। दोस्तों, कुरान हकीम के एक एक लफ्ज में मायनी और मफहूम की तारीख बयां है। अब्द का लफ्ज मुतअद्दिद आयात में आया है, मगर सूरतुल कैफ में अबदन का लफ्ज एक खास बंदे के लिए इस्तेमाल हुआ है। हज़रत मूसा से फरमाया गया कि हमने एक खास बंदे को अपने पास से इल्म ता किया है। हदीस मुबारका में इस खास बंदे का नाम खिज़र आया है। हज़रत खिज़र का नाम आते ही हमारे जहन में बहुत से सवालात आ जाते हैं कि क्या वो सदियों से भटके हुओं को रास्ता दिखा रहे हैं या इन्होंने आबे हयात पिया है और उनको उम्र जवेदा हासिल हो गई है। दोस्तों, आखिर असरार के पर्दों में लिपटी हज़रत खिज़र की शख्सियत क्या है? क्या वो जिंदा हैं या मर गए हैं, या अल्लाह ने उनको एक अबदी ज़िंदगी अता की है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की? क्या सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन से इनकी मुलाकात हुई? और क्या वो नबी हैं या अल्लाह के वली हैं या फरिश्ते, या बस एक अदबी सच है? इस वीडियो में हम अल्लाह की मदद और नुसरत से इन सवालात के जवाबात को तलाश करेंगे। दोस्तों, हज़रत खिज़र के नाम व नसब के बारे में 10 से ज़्यादा अक़वाल मिलते हैं। बाज़ उलमा ने इन्हें हज़रत आदम की औलाद बताया है। हज़रत अबू हातिम सजदानी का बयान है कि आपका नाम खजरून बिन काबिल बिन आदम है, और बाज़ दूसरे उलमा के नज़दीक आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स की औलाद हैं। खैर, सही और मशहूर कौल ये है कि हज़रत खिज़र का असली नाम बलिया बिन मलकान बिन फालग बिन आमिर बिन शालिख बिन अरफक्षाद बिन शाम बिन नू है, और कुनियत अबुल अब्बास और खिज़र के लक़ब से मारूफ है। खैर दोस्तों, मुर्रखीन की अक्सरियत का ख्याल है कि खिज़र यानी सब्ज रंग वाला इनका लक़ब है। एक कौल में इस लक़ब की वजह ये बताई गई है कि वो जहाँ भी क़याम करते हैं वहाँ सरो सब्ज घास उगती है, या वहाँ की खुश्क घास सरो सब्ज हो जाती है। एक और कौल के मुताबिक इनका नाम खिज़र इसलिए पड़ा कि वो जहाँ नमाज पढ़ाते हैं इसके इर्द गिर्द की ज़मीन सब्ज़ाज़ार बन जाती है। हदीस में आया है कि खिज़र इस वजह से इनका लक़ब पड़ गया कि वो सूखी घास वाली ज़मीन पर बैठ गए तो वो सब्ज़ हो गई। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको सब्ज़ कपड़ा ओढ़े हुए लेटे देखा था। हज़रत खिज़र के वालिदैन में से एक फ़ारसी और एक रोमी है। दोस्तों, हाफिज़ इब्न कसीर सैयद बिन मुसैयब रज़ी ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा रोमी हैं और वालिद माजिद फ़ारसी हैं। और एक रवायत में ये इशारा मिलता है कि आपका ताल्लुक बनी इसराइल से है। फ़िरौन के ज़माने में भी आप मौजूद थे। एक बयान के मुताबिक हज़रत खिज़र हज़रत इलियास के भाई हैं और इनके बाप बादशाह थे। हज़रत खिज़र ने दुनिया तर्क करके ज़ाहिर इख्तियार की। दोस्तों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जुल्करनैन का भी जिक्र आता है। बाज़ उलमा के नज़दीक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़माना जुल्करनैन बादशाह का ज़माना है, जुल्करनैन के जिनका जिक्र सूरतुल कैफ में हुआ है। खैर दोस्तों, इस बात पर बेशतर उलमा का इत्तेफाक है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे या फरिश्ते थे या वली, इस बारे में 3 अक़वाल मशहूर है। पहला कौल ये है कि वो फरिश्ते थे जिन्हें इंसानी शक्ल देकर जमीन पर भेजा गया। इस कौल को इमाम नवी और इब्ने कसीर ने सख्ती से रद्द किया है, जबकि सूफिया की एक जमात का अकीदा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक वली थे। दोस्तों, कुरान मजीद में सूरतुल कैफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है, जो यकीनन आप लोगों ने सुना भी होगा। इस किस्से का सियाको सबाक में कई वजह से आपकी नबूवत का सबूत मिलता है। दोस्तों, अक्सर उलमा के नज़दीक हज़रत खिज़र नबी हैं। इमाम नवी ने इन लोगों के कौल को तरजीह दी है जो कहते हैं कि हज़रत खिज़र नबी हैं। अबू हयान का कहना है कि जमहूर की राय ये है कि वो नबी हैं। इब्ने कसीर ने हज़रत खिज़र की नबूवत पर सूरतुल कैफ से 4 दलीलें दी हैं। नंबर 1 कि अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र के बारे में कहा है
सूरह कहफ आयत नंबर 25 में फरमाया, सो वहां पहुंचकर उन्होंने यानी हजरत मूसा ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिनको हमने अपनी खास रहमत दी थी और हमने इनको अपने पास से एक खास तौर पर इल्म सिखाया था। दूसरा, हजरत मूसा ने इनसे कहा कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस शर्त पर कि जो इल्म मुफीद आपको अल्लाह की जानिब से सिखाया गया है इसमें से आप मुझको भी सिखा दें। इन्होंने फरमाया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इब्ने कसीर बयान करते हैं कि अगर वो नबी ना होते तो मूसा अलैहिस्सलाम को इस अंदाज से खिताब ना करते और ना मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त मुस्तरद करते। अगर वो गैर नबी होते तो मासूम ना होते और ना मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इतनी ज्यादा रग़बत होती। तीसरी दलील ये है कि इन्होंने एक लड़के को कत्ल किया। ये इनकी नबूवत और अजमत की दलील है। अगर वो वली होते तो किसी को कत्ल करने के लिए वो अपने कशफ पर अमल कैसे करते, इसलिए कि औलिया के लिए मासूम होना जरूरी नहीं। चौथा, इन तमाम अफ़आल के बाद इन्होंने कहा, आपके रब की रहमत से और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया। दोस्तों, इब्ने कसीर कहते हैं कि बाज़ उलमा के बकौल अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र की ज़ुबानी ये फरमाया। इनका मतलब ये है कि इन्होंने ये हुक्म बाहुक्म खुदा अंजाम दिया। इसे साबित होता है कि उन पर वही उतरती थी। इसी वही के मुताबिक इन्होंने एक लड़के को कत्ल किया था। अगर गैर नबी होते, इंसान को कत्ल करने के लिए वही इल्हाम पर अमल करना इनके लिए जरूरी ना था, इसलिए इनकी नबूवत का इनकार मुमकिन नहीं और इनकार मुमकिन कैसे हो। इसी तरह दोस्तों, हाफिज इब्ने हजर ने भी कहा है कि ये बातें इस बात का सबूत देती हैं कि वो नबी थे। दोस्तों, इसी तरह एक सवाल ज़हन में आता है कि क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अब भी दुनिया में जिंदा हैं? तो इस बारे में अर्ज ये है कि जमहूर उलमा की तो यही राय है कि वो अब तक इस दुनिया में जिंदा हैं। दोस्तों, अबू हातिम इब्ने असा के हवाले से बयान करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक़्त आखिर जब करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बताया कि लोगों पर एक तूफान आएगा। आपने नसीहत करते हुए फरमाया कि जब तूफान आए तो मेरी हड्डियों को कश्ती में उठा ले जाना और इन्हें अपने यहाँ फलाह जगह दफन कर देना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जगह मुकर्रर फरमा दी। जब तूफान आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने हड्डियां कश्ती में रख ली और जब तूफान के बाद जमीन पर उतरे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को ले जाएं और जहां इन्होंने वसीयत फरमाई है वहां दफन कर दें। खैर दोस्तों, जमीन में हर तरफ वहशत और वीरानी थी, इसलिए कोई भी नहीं जा रहा था। खैर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को तरकीब दी और तदफीन आदम पर बहुत जोर दिया और फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है कि जो भी मेरे जिस्म को दफन करेगा लंबी उम्र पाएगा। इसी वक्त लोग मुकर्ररा जगह की तरफ दौड़ पड़े। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक इनके पास रहा हत्ता कि ये शहादत हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हासिल हुई और अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा फरमाया और वो जिंदा रहेंगे जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा। फिर दोस्तों, अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इनको हयात अबदी अता फरमाई गई है और वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हु का कहना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज पर एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ हज करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूँ कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात के बारे में बाज़ उलमा की राय है कि वो वफात पा चुके हैं। खैर दोस्तों, हजरत खिज़र को हयात मानने वालों की तादाद हयात ना मानने वालों से बहुत ज्यादा है। सहाबा में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत खिज़र की हयात के कायल हैं। इनका बयान है कि हजरत खिज़र के लिए वफात में इस वक्त तक मोहलत दे दी गई है जब वो दज्जाल को इनकार करेंगे। दोस्तों, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा ने इस कसरत से वाक़यात नकल किए हैं कि इनका अहाता करना मुश्किल है। बाज़ वाक़यात में आया है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सलाम भेजा है, जबकि बाज़ रवायत में कहा गया है कि इन्होंने दुआ की कि अल्लाह इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल करे। दोस्तों, बाज़ वाक़यात में आया कि सहाबा ने इनके साथ मुलाकात की, जैसे कि एक रवायत में है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, सहाबा जमा हुए। इसी दौरान एक चमकती दाढ़ी वाला खूबसूरत शख्स आए और गर्दनों को फलांगते हुए आगे बढ़े और रोने लगे।
پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا بے شک اللہ کے یہاں ہر مصیبت پر صبر اور اللہ کے یہاں ہر فوت شدہ چیز کا بدلہ ہے اور ہر جانے والے کے بعد دوسرا ہے، بس اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ نے تمہاری مصیبت پر نظر رحمت فرمائی ہے تو تم بھی اس کی طرف نظر رکھو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ خضر علیہ السلام تھے۔ دوستو اسی طرح ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ایک میت کی جنازہ پڑھنے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ اللہ پر رحم کرے، ہم کو بھی نماز میں شریک ہونے دیجیے۔ لوگوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ وہ شخص آ کر صف میں مل گیا۔ تکبیر کہنے کے بعد اس شخص نے کہا اے اللہ اگر تو اس شخص کو عذاب دے تو بے شک اس نے تیری نافرمانی کی ہے، اور اگر تو اسے معاف کرے تو بے شک یہ تیری رحمت کا محتاج ہے۔ حضرت عمر اور صحابہ اس شخص کو دیکھتے رہے۔ جب میت کو دفن کیا گیا اور قبر کی مٹی برابر ہوئی تو اس شخص نے کہا اے قبر والے تیرے لیے خوشخبری ہو، اگر تو نگراں اور پیسہ جمع کرنے والا نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ، ہم اسے اس کی نماز اور اس کی باتوں کے متعلق سوال کریں گے، لیکن یہ شخص جا چکا تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ یہ تو حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خبر دی تھی۔ دوستو اسی طرح خلیفہ ولید بن عبد المالک نے ایک مرتبہ رات کو جامع مسجد دمشق میں عبادت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مسجد کی انتظامیہ کو کہا کہ مسجد میں رات کو کوئی نہ ہو۔ جب رات ہو گئی تو خلیفہ آئے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے اور باب خضر کے درمیان ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ اس پر خلیفہ ولید بن عبد المالک نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ مسجد رات کو خالی ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا امیر المومنین یہ خضر علیہ السلام ہیں، ہر رات یہاں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ کہ دوستو اسی طرح ریا بن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا، وہ ان کے ہاتھ کے سہارے چل رہا تھا۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز نماز سے واپس لوٹے تو میں نے پوچھا یہ کون تھا جو ابھی ابھی آپ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے آپ کے ساتھ چل رہا تھا؟ انہوں نے کہا ریا کیا تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں صالح انسان سمجھتا ہوں، یہ میرے بھائی خضر تھے جنہوں نے مجھے خلافت کی خوشخبری دی ہے اور کہا ہے کہ میں عدل سے کام لوں گا۔ دوستو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے دوران بھی ان کی حیات کا تصور موجود رہا، اس لیے اسے اس بنا پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خیال بعد کے زمانے کی پیداوار ہے۔ خیر دوستو ان روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ واللہ اعلم۔ اے نبی اے نبی اے نبی